बहू, तुमने तो सास को बावर्ची समझ लिया। सुना आपने, सोसाइटी में 2 टाइम का खाना बनाने का काम वाली 6,000 मांग रही है और खाना भी इतना बेकार कि खाने के बाद मन दुखी हो जाता है। इनके हाथों का बना हुआ खाना खाकर मेरा चेहरा और मेरी सेहत खराब होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उर्मिला अपने पति आकाश से कहती है। आकाश बोला, अब कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें खाना बनाने में कोई रुचि नहीं है तो बाहर से मंगाकर खाओ या काम वाली से खाना बनवाओ। और कोई उपाय है? उर्मिला बोली। छोड़ो इन बातों को, आप यह बताओ आपको किसके हाथों का खाना पसंद था? आकाश बोला, मुझे मेरी माँ के हाथों का खाना आज भी याद है। क्या स्वाद था उनके हाथों में। लौकी की सब्जी जो लोग खाते नहीं थे, वही माँ अगर बना देती थी तो हम सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। उर्मिला बोली, यह बात तो आपने सही कही। मैंने भी मम्मी जी के हाथों का बना हुआ खाना खाया है, बहुत स्वादिष्ट था। आपको आपकी माँ की याद नहीं आती या उनके हाथों के बने हुए खाने का स्वाद लेने का मन नहीं करता? आकाश बोला, यह कैसी बातें कर रही हो। माँ की याद किसको नहीं आती, पर अब क्या कर सकते हैं। माँ की उम्र हो गई है, अब उनसे यह सब कहाँ हो पाता होगा। जब तक दीदी थी पूरा घर भरा रहता था। दीदी की शादी के बाद कुछ साल में माँ के साथ रहा, फिर पढ़ने के लिए बाहर गया और नौकरी लग गई। उसके बाद मैं घर में रहा कहाँ। उर्मिला के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने कहा, आपको मम्मी जी की चिंता नहीं होती? वे दोनों वहाँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे। हमारा भी उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है। आकाश बोला, अब क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा वहाँ रहते हैं एक दूसरे के बिना। इस उम्र में वे अलग रह भी नहीं सकते हैं। उर्मिला बोली, हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते और उनको अलग क्यों करेंगे। ऐसा करते मम्मी पापा को यहाँ बुला लेते हैं। आपको माँ के हाथ का खाना भी मिल जाएगा और हमारा घर भी भरा भरा रहेगा। सिर्फ हम दोनों रहते हैं, वह लोग रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आकाश बोला, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे माता पिता के बारे में इतना सोच रही हो। एक बार माँ से पूछ कर देखना, अगर वो लोग मान गए तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा। उर्मिला ने अगले ही दिन अपनी माँ को इस योजना के बारे में बताया। उसकी माँ बोली, यह तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारी सास घर में रहेगी तो तुम फ्री होकर रह पाओगी। याद नहीं, तुम्हारी दादी घर का सब काम संभालती थी। मैं बस उन्हें कह देती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। दोनों माँ बेटी ने योजना बनाई और उर्मिला ने उस पर अमल किया। रविवार का दिन था। आकाश कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गए थे। उर्मिला ने अपनी सास ममता जी को फोन किया। ममता जी बेटे बहू का हालचाल पूछी तो उर्मिला बोली, अब क्या बताऊं मम्मी जी, काम वाली के हाथ का खाना खा खाकर इनकी तो तबीयत ही हर समय खराब रहती है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। एक तो इतने पैसे लेती है, ऊपर से खाना भी बेकार बनाती है। हमारी तो आधी सैलरी दवाइयों में ही चली जाएगी। बेटे की तबीयत सुनकर ममता जी बहुत चिंतित हुई और अपने पति मोहन जी को सारी बात बताई। मोहन जी बोले, भावनाओं में आकर कोई कदम मत उठाओ। तुम्हारा बेटा अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। नई पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ियों के साथ सामंजस्य बैठाने में आजकल बहुत परेशानी हो रही है, पर माँ के दिल को कौन समझाए। वह नहीं मानी और सारी बात अपनी बेटी रचना को बताई। अगले दिन ममता जी की बेटी रचना का फोन आया। ममता जी ने सारी बात बताई। रचना बोली, माँ, मैं आकाश की पत्नी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, पर मैं आपको वहाँ जाने से मना नहीं करूँगी। वह दोनों नौकरी करते हैं तो यह समस्या तो आती ही रहेगी। अब आपकी भी उम्र हो गई है, आप इतना भाग दौड़ आपके लिए भी अच्छा नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है तो एक बार जाकर मिल लीजिए। फिर मोहन जी ने 4 दिन बाद का टिकट करवाया। दोनों 4 दिन बाद
बेटे बहू के पास पहुँचे। उस रोज़ तो उर्मिला ने काम वाली से उनके लिए खाना बनवाया और जानबूझकर उसमें तेल और मसाला ज़्यादा डलवाया, जिसे खाते ही ममता जी बोली, अब बस, कल से तुम लोग यह खाना नहीं खाओगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। उर्मिला को मौका मिल गया। उसने तुरंत खाना बनाने वाली को काम से निकाल दिया, बस सब्जी काटने के लिए एक काम वाली को रखा। जब रोज़ ममता जी उन लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी और उर्मिला अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम करती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। एक रोज मोहन जी बोले, ममता, मेरे लिए चाय बना दो। उर्मिला बोली, पापा जी, मम्मी जी हमारे लिए टिफिन बना रही है, आप थोड़ी देर बाद चाय पी लीजिएगा। मोहन जी बोले, बहू, तुम्हारी सास रसोई में काम कर रही है तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। अगर खाना बनाना सीखोगी नहीं तो कल को अपने बच्चों को कैसे खिलाओगी? तुम्हारे हाथों के खाने के स्वाद को वह तरस जाएंगे। उर्मिला मुंह बनाकर बोली, पापा जी, मेरे मायके में बहुत सारे रसोइये हैं, मेरी माँ आज तक रसोई में नहीं गई तो मैं कैसे खाना बना सकती हूँ। इतना कहकर मुंह बनाते हुए वह वहां से चले गई। मोहन जी सब देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 1 घंटे बाद ममता जी चाय देने आई तो वह बोले, ममता, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो, बहू को सिखाने की जगह तुम उसकी आदत खराब कर रही हो। कब तक तुम यूं ही बनाकर खिलाती रहोगी? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं कि तुम मुझे एक कप चाय दो। अब तो आकाश ठीक ठाक है, चलो अब घर चलते हैं। ममता जी बोली, कैसी बात कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में कोई माँ थकती है क्या? और मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है। तभी रचना का फ़ोन आया। रचना माँ की आवाज़ सुनकर बोली, क्या बात है माँ, आप थकी थकी सी लग रही हैं। ममता जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, अभी अभी तुम्हारे भैया भाभी को नाश्ता करवाया और टिफ़िन बनाकर दिया हूँ। तुम्हारे पापा नाराज़ रहते हैं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ, तुम उनसे बातें करो। मोहन जी ने बेटी को सारी बात बताई। रचना बोली, पापा, मैं माँ को पहले ही बोल चुकी थी कि उर्मिला के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूँ, वह बस अपने आराम के लिए आपको वहाँ बुलाई है। माँ की उम्र है अब रसोई में काम करने की। अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो सोचिए, वहाँ माँ की सेवा कौन करेगा? मेरी बात मानिए, आकाश अब बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग वापस चले आइए। मोहन जी सोच रहे थे कि कैसे बेटे से यह कहूँ कि अब तुम्हारे घर में हमारा जी नहीं लगता। इसी उधेड़बुन में थे तब रचना ने एक रोज उर्मिला को फ़ोन किया और कहा, भाभी, माँ के हाथों का खाना खाकर आपको आपकी माँ की याद आ गई होगी। उर्मिला मुंह बनाकर बोली, नहीं दीदी, मुझे वैसे भी रसोई वाले खाने की आदत है। वो तो आपके भाई को मम्मी के हाथ के खाने की याद आती थी। वैसे मम्मी जी खाना बनाती है बहुत स्वादिष्ट, तो उनके खाने का स्वाद किसे याद नहीं रहेगा। रचना बोली, माँ अच्छा खाना बनाती है, यह कहकर आपने रसोई से पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। पर आपको यह नहीं लगता कि माँ की अब उम्र नहीं रही रसोई में काम करने की? उर्मिला बोली, हमें उनका ख्याल है, आप चिंता मत कीजिए। रचना बोली, आप कहते हैं माँ का आपको ख्याल है, अगर माँ का ख्याल रहता तो आप अपने खाना बनाने वाली को काम से नहीं निकालती। बच्चों को माँ के खाने का स्वाद पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि आप माँ को बुढ़ापे में भी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दें। माँ को तकलीफ होगी तो बेटी को दर्द होगा ही। रचना की बात सुनकर उर्मिला बहुत नाराज हुई। अपना सारा गुस्सा उन्होंने आकाश पर निकाला। आकाश सब कुछ सुनने के बाद ममता जी के पास गया और बोला, माँ, क्या आपको इस घर में तकलीफ हो रही है? क्योंकि दीदी ने उर्मिला को फ़ोन करके बहुत कुछ सुनाया है। ममता जी चुप हो गई। मनोज जी बोले, सोचो बेटा, दूर दूर बैठी
बेटी को माँ की तकलीफ दिख गई और यहाँ बहू सास के खाने का स्वाद लेती रही। उसके सूजे हुए घुटने नहीं दिखे। तुम भी बस उसके खाने का स्वाद लेते रहे। अगर बहू सास का दर्द समझने लगे तो कोई भी बेटी क्यों माँ के लिए बोलेगी। उर्मिला बोली, पापा जी, मैंने कितनी बार मम्मी जी से कहा है आप बैठकर खाना बनाइए, पर वह है कि सुनती कहाँ है। मोहन जी बोले, देखा बहू, यहाँ भी पहले तुमने अपनी समस्या का समाधान ढूंढा, अपनी सास की तकलीफ नहीं देखी। तुमने सास को सास नहीं बावर्ची समझा है। यहाँ हमें बुलाने का अभिप्राय तुम्हारा क्या था वह तो मैं पहले दिन ही समझ गया था, पर क्या बोलूं, माँ का हृदय बस अपने बच्चों की तकलीफ देखता है। वही ममता को भी दिखा। आकाश चुपचाप सब सुन रहा था। मोहन जी बोले, आकाश, तुम्हें माँ के खाने का स्वाद तो याद रहा, पर माँ की बीमारी याद नहीं रही कि उसे लगातार डॉक्टर ने खड़ा रहने से मना किया है। मानता हूँ तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है, पर तुमने सोचा कि हम 2 लोगों के लिए भी घर पर खाना बनाने वाली रखी है ताकि तुम्हारी माँ को आराम मिल सके। बेटा, तुम्हारी माँ वही है, पर उसकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। तुम जितनी अपनी पत्नी का ख्याल रखते हो, मुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना ही होगा। तो यही सोचकर कह रहा हूँ, 2 दिन बाद का हमारे जाने का टिकट करवा दो। रात में ममता जी पति से बोली, एक ही बेटा है हमारा, आपने इतना कुछ कह दिया बहू बेटे को, कहीं वह नाराज ना हो जाए। वह बोले, अगर जरा सा भी अपनी माँ का दर्द वह महसूस करेगा तो वह बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। अब इस मोह माया को छोड़ो। बहुत दिन तुमने अपने हाथों से बनाकर खिलाया बेटे को, अब अपना ख्याल करो और सो जाओ। 2 दिन बाद ममता जी जाने लगी तो बेटे का चेहरा उदास था, जो कि वाजिब था। मोहन जी बोले, बस एक बात याद रखना, जब माँ बच्चे को बनाकर निवाला मुंह में देती है तो उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। लोग पैसे कमा लेते हैं, रिश्ते कमाना भूल जाते हैं। रसोई का काम सीख लो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे यह कहेंगे कि आज तक आपने हमें क्या बनाकर खिलाया, जो आपके हाथों का स्वाद हम याद रखें। इतना कहकर वह चले गए। उनके जाने के बाद उर्मिला को फिर से रसोई के काम के लिए काम वाली रखना पड़ा। आकाश बोला, इतने दिन माँ यहाँ रही, काश कि तुम उनसे कुछ सीख लेती। उर्मिला को एहसास हुआ कि पैसे तो वह कमा रही है, पर 2 टाइम का खाना तक नहीं बना पा रही है। धीरे धीरे उसने रसोई में रुचि लेना शुरू किया। अब वह रात का खाना खुद बनाती थी, जिससे कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जब यह बात ममता जी को पता चली तो वह बहुत खुश हुई। अब फ़ोन करके बहू का हौसला बढ़ाती थी और कुछ नई नई रेसिपी भी बताती थी। अब बीच बीच में वह दोनों बेटे बहू से मिलने आ जाते थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।